बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु कोशिका की संरचना क्या है। ठीक है, तो अगर मैं जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो जीवाणु होता है, ये जो होता है, इसकी संरचनाओं को अगर हम देखें तो इसकी संरचनाओं को हम निम्नलिखित भाग में इसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसा इसमें दिखाई दे रहा होगा, पहला जो हो जाएगा श्लेष्मी परत हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में स्लाइम लेयर कहते हैं। दूसरा हो जाएगा कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। एंड तीसरा क्या हो जाएगा, जीवद्रव्य कला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। एंड फिफ्थ हो जाएगा केंद्रकाव, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। एंड सिक्स जो होता है, इसको क्या कहते हैं, कसाब, इंग्लिश में इसको फ्लैजिला कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो है, ये बैक्टीरिया की क्या है, संरचना है। और बैक्टीरिया की संरचना को निम्नलिखित भागों में हमने क्या कर दिया है, बांट दिया है। जैसे कि श्लेष्मी परत हो जाएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा, जीवद्रव्य हो जाएगा, और कोशिका द्रव्य हो जाएगा, केंद्रकाभ हो जाएगा, कशाभ हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक एक हेडिंग पर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं कि श्लेष्मी परत क्या है। अगर मैं श्लेष्मी परत की बात करूं, तो जो श्लेष्मी परत होता है, इसमें अगर देखा जाए तो श्लेष्मी जो परत होता है, इसमें हम कह सकते हैं कि जीवाणु कोशिका के चारों तरफ एक पतली, एक क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स का बना आवरण होता है, जिसे क्या कहते हैं, श्लेष्मी परत कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो बैक्टीरियल सेल होता है, उस बैक्टीरियल सेल्स के चारों तरफ अगर हम देखेंगे तो उसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, तो उसके चारों तरफ एक पॉलीसेकेराइड्स का बना एक मेम्ब्रेन होता है, एक आवरण होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे श्लेष्मी परत कहते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बताया, श्लेष्मी परत। श्लेष्मी परत क्या है, तो इसमें बताएंगे जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की कोशिकाएँ जो होती है, उस बैक्टीरिया की कोशिकाओं के चारों तरफ पॉलीसेकेराइड्स का बना एक आवरण होता है, और उसी आवरण को क्या कहा जाता है, श्लेष्मी परत कहा जाता है। सो अब हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करेंगे। इसमें जो दूसरा हेडिंग हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कोशिका भित्ति, मतलब कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, सेल वॉल किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है वो अलग होता है, एंड प्लांट सेल वॉल जो होता है वो अलग होता है। तो पौधों की कोशिका भित्ति अलग होती है, जबकि जंतुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, वो अलग होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जीवाणु कोशिका के चारों तरफ पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड प्रोटीन से बनी एक आवरण पाया जाता है, जो क्या होता है, प्रबल एवं दृढ़ होता है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। मतलब यह है कि यह भी क्या है, यह भी जीवाणु के चारों ओर पाया जाने वाला एक आवरण होता है, जो कि किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड का बना होता है और लिपोप्रोटीन का बना होता है, अर्थात लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। तो ये लिपिड, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स का बना आवरण ही होता है, जो किसके चारों तरफ होता है, बैक्टीरियल के ही चारों तरफ होता है, जो कि क्या होता है, ये प्रबल होते हैं और क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग की बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट हेडिंग क्या है, जीवद्रव्य कला हो जाएगा। ठीक है, तो जीवद्रव्य कला में देखें तो जीवद्रव्य कला में बेसिकली हम ये कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, यह क्या होता है, तो यह अर्धपारगम झिल्ली होती है। तो यह क्या है, यह भी एक प्रकार का मेम्ब्रेन, एक प्रकार का आवरण होता है, बट ये क्या होता है, ये सेमी परमिएबल होता है, मीन्स अर्धपारगम झिल्ली होती है। कैसी होती है, ये अर्धपारगम झिल्ली होती है। ठीक है, जो किसका बना होता है, जो लिपोप्रोटीन का क्या होता है, बना होता है। लिपोप्रोटीन का मतलब वसा और प्रोटीन से क्या होता है, ये बना होता है। ठीक है, ये क्या करती है, तो ये पोषक पदार्थ तथा उत्सर्जी पदार्थों का क्या करती है, तो पोषक पदार्थ तथा उत्सर्जी पदार्थों का ये आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। ठीक है, ये क्या करती है, पोषक पदार्थ तथा उत्सर्जी पदार्थों के बीच में क्या करती है, इसको आदान प्रदान को नियंत्रित करने का कार्य करती है। सो स्टूडेंट्स, अगले इसके नेक्स्ट हेडिंग की हम बात करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कोशिका द्रव्य। क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। अब ये जो कोशिका द्रव्य है, अगर कोशिका द्रव्य को देखो तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं। यह पारदर्शक तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो ये क्या है, तो ये एक प्रकार का पारदर्शक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। मतलब यह एक पारदर्शक
तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, मीन्स इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो बेसिकली इसमें स्टार्च भी होते हैं, ग्लाइकोजन भी होते हैं तथा वॉल्यूटिन के कण इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इसमें क्या पाए जाते हैं, तो इसमें 70 टाइप्स के राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। तो 70 इस प्रकार के राइबोसोम भी इसमें क्या होते हैं, बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा हो जाएगा केंद्रकाभ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। तो न्यूक्लियोइड्स में अगर हम देखें तो ये क्या कर सकते हैं कि कोशिका द्रव्य के केंद्र में एक स्वच्छ भाग होता है। तो जो कोशिका द्रव्य होते हैं उसके बीच में क्या होता है, एक स्वच्छ, मतलब एक उसमें क्या होता है, एक भाग होता है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रकाभ कहते हैं। ठीक है, अब केंद्रकाभ को अन्य नामों से जाना जाता है। तो केंद्रकाभ को और क्या कहते हैं, तो केंद्रकाभ को जीनधर भी कहते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, आरंभिक केंद्र आदि नामों से इसे क्या कहते हैं, जाना जाता है। तो बेसिकली केंद्रकाभ आपको समझ में आ गया हो गया कि कोशिका द्रव्य के केंद्र में एक क्या होता है, स्वच्छ भाग होता है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रकाभ कहते हैं। और केंद्रकाभ को क्या कहते हैं, जीनधर भी कहते हैं इसको, आरंभिक केंद्र के नाम से क्या करते हैं, इसको जाना जाता है। अगर हम इसके नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़े तो इसका नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा कशाभ, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्लैजिला। तो प्रत्येक कशाभ जो होता है ये फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से क्या होती है, बनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि कशाभ जो है यानी फ्लैजिला जो है वह किन चीज़ से बना होता है, किस चीज़ से बना होता है, तो बताएंगे कि प्रत्येक कशाभ जो होता है वो फ्लैजिन नामक प्रोटीन से बना होता है। और इसकी जो संरचनाएँ होती है इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला आधार का हो जाएगा, दूसरा हुक हो जाएगा, तीसरा तंतु हो जाएगा। तो आधार का क्या है इसमें देख लीजिए। तो आधार का जो होता है यह एक क्या होता है, तो यह एक दंडनुमा संरचना होता है, मतलब एक डंडे की तरह संरचना होती है जो कोशिका आवरण में क्या होती है, तो कोशिका आवरण में यह धसी होती है। ठीक है, इसके अगले हेडिंग की तरफ देखें तो इसका अगला हेडिंग हो जाएगा हुक। हुक क्या है इसमें देख लेते हैं। तो हुक जो होता है बेसिकली ये क्या होता है, ये कोशिका भित्ति में प्रवेश कर तंतु को आधार कोशिका से जोड़ता है। मतलब जो तंतु और आधार कोशिका से क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। ये कशाभ का सबसे मोटा वाला भाग होता है। अब बात कर लेंगे तंतु। तो तंतु जो होता है ये कोशिका भित्ति की क्या होता है, बाहर की तरफ स्थित होता है। ठीक है, तो ये पूरा किसकी संरचना थी, तो बैक्टीरिया की क्या थी, ये स्ट्रक्चर थी। तो अब हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया की संरचना होती कैसे, उसका डायग्राम को देख देते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो बैक्टीरिया इसकी संरचना कैसी है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अराउंडेड एक प्रकार का मेम्ब्रेन